हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस दिव्य और आध्यात्मिक मुहूर्त में वसंत पंचमी के एक दिन पहले हम लोगों की मुलाकात हो रही है और उस संगठन की छत्र छाया में हो रही है जो सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए संकल्पित है। तो दोस्तों, इस मुलाकात के, इस भेंट के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसके अर्थ जो हैं वो विशेष हो जाते हैं, इसके उद्देश्य भिन्न हो जाते हैं। हम लोग एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं और चिंतन इस बात का है कि आज धर्मतंत्र के माध्यम से समाज को किस नई सोच को, किस नई विचारधारा को, किस नए लक्ष्य को और किस नए चिंतन को देने की आवश्यकता है, किस नई सामाजिक व्यवस्था को देने की आवश्यकता है। वो समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि समाज की व्यवस्था है क्या। दोस्तों, जो समाज की व्यवस्था है इसके दो घटक हैं, दो अंग हैं। एक का नाम है व्यक्ति और दूसरे का नाम है परिवार। समाज उसका टोटल इकाई बन जाता है। एक तरफ तो इंडिविजुअल है और एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ कम्युनिटी है, एक तरफ तो सेल है और एक तरफ पूरा टिश्यू और ऑर्गन आ जाता है। एक तो मैं अकेला खड़ा हूँ व्यक्ति के रूप में और एक पूरे समाज का अंग बन जाता हूँ। ये समाज जो है वो सही दिशा में चले, समाज के अंदर सभी नागरिक जो हैं वो सुखी रहें, संतुष्ट रहें, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, सुरक्षा चाक चौबंद रहे, समाज की प्रगति हो, समाज की उन्नति हो, ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेवारी है? इंश्योर करना राजतंत्र की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी समाज के घटक हैं वो सारे के सारे सुरक्षित रहें और व्यक्ति सही दिशा में चले। उसका जीवन जो है धर्म की, न्याय की, नीति की, मर्यादा की, अनुशासन की परिभाषा बना रहे। उसके व्यक्तित्व के अंदर सद्भावनाओं का, सद्गुणों का, सत्कर्मों का पूरी तरह से समावेश हो, उसका जीवन पवित्र रहे, उसकी भावनाएं अच्छी रहें, उसके उद्देश्य ऊंचे रहें, ये सुनिश्चित करना धर्मतंत्र की जिम्मेवारी है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारने की जिम्मेवारी धर्म की है, आस्था की है, अध्यात्म की है और समाज को सांस्कृतिक बनाने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, सरकार की है, राजनीति की है। बाहर का जो क्षेत्र है वो राजतंत्र का है और जो भीतर का क्षेत्र है वो धर्मतंत्र का है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि दोनों अपनी अपनी दी गई व्यवस्था के अनुरूप काम करते हैं तो समाज को उन्नति के और प्रगति के शिखर पर ले जाने में सहायक बनते हैं। भारत के इतिहास को यदि हम लोग उठा करके देखें, भारत की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारत के पन्नों को यदि पलट करके देखें तो हम पाएंगे कि जब जब हमारे यहाँ पर धर्मतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे को पूरक के रूप में काम करते हुए नजर आए, तब तक ये समाज, ये संस्कृति, ये राष्ट्र ऊंचाइयों पर चढ़ता चला गया। यदि चंद्रगुप्त को चाणक्य न मिले होते तो एक छोटा सा राज्य था पाटलिपुत्र, घनानंद उसके राजा थे, हार्डली उसकी कोई सीमाएं भी नहीं थी और वहां से उनने चंद्रगुप्त को विश्वव्यापी सम्राट बनाया। एक तरफ सीमाएं बलूचिस्तान को छूती थी तो दूसरी ओर थाईलैंड को छूती थी। एक चाणक्य ने एक छोटे से गांव के लड़के को, चंद्रगुप्त को, पूरे विश्व का राजा बना दिया क्योंकि धर्मतंत्र राजतंत्र के पीछे खड़ा था। वो चाणक्य जिनका जीवन आदर्शों की प्रतिमूर्ति था। सेल्यूकस का प्रतिनिधि मंडल ग्रीस से मिलने के लिए आया चाणक्य के पास और जब सेल्यूकस का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया तो उस समय में चाणक्य बैठ करके काम कर रहे थे, दीपक जल रहा था। सेल्यूकस ने पूछा कि आपसे बातें करनी है। उन्होंने कहा क्या काम है? तो बोले एक तो शासकीय काम है, एक व्यक्तिगत काम है। उन्होंने कहा आप शासकीय काम पहले कह लीजिए, जो आपका वो वाला काम है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वो वाला काम आप पहले कह लीजिए। तो सेल्यूकस ने वो बात कही। उन्होंने कहा वो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है? बोले हाँ। उनने दीपक बुझाया और दूसरा दीपक जलाया। तो सेल्यूकस ने कहा कि आपने ये दीपक तो अच्छा खासा जल रहा था, इसको क्यों बुझाया और इसको क्यों जलाया? बोले वो वाला जो दीपक जल रहा था वो सरकार के खजाने के पैसों से चल रहा था, शासकीय धन से चल रहा था। आपका शासकीय काम था, तब तक मैंने वो दीपक जलाया। अब आपका व्यक्तिगत काम है तो व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं समाज के धन का उपयोग नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं अपनी व्यक्तिगत निर्वाह राशि से जो पैसा मिलता है उसी का उपयोग करता हूँ। इसलिए उस दीपक को जलाया जिसमें मेरी व्यक्तिगत संपदा का धन और उसका तेल डला हुआ है। ये क्या था? आदर्शों की प्रतिमूर्ति चाणक्य। और वो चाणक्य
जब उनको घनानंद ने अपने दरबार में बुला करके अपमानित किया तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और बोले कि अब ये शिखा तभी बंधेगी जब मैं इस घनानंद को इस राजपद से हटा दूंगा। तो लोग हंसे कि एक गरीब ब्राह्मण, जो चाणक्य का चेहरा था वो भी दिखने में कुरूप था, दांत टूट गए थे, शिखा खुली हुई थी, तो वो देख करके हंसे कि चाणक्य कैसे गिरा देगा इसको, इतने बड़े घनानंद को। तो चाणक्य संस्कृत में बोले कि जब आंधियाँ आती हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ करके गिरते हैं, और उस आंधी का नाम चाणक्य है। वो आज की तारीख से शुरू हो गई। और एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा, वहाँ से निकले, छोटे से गांव में गए। छोटे से गांव में चंद्रगुप्त बैठा हुआ था। एक गांव में लड़का था, गांव में छोटे छोटे बच्चों के साथ चंद्रगुप्त खेल रहा था। तो उन्हें देखा, बड़े ध्यान से देख रहे थे कि चंद्रगुप्त क्या कर रहा है। ध्यान से देखा तो देखा कि जो चंद्रगुप्त हैं वो राजा बने हुए हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, एक को मंत्री बनाया हुआ है, एक को सेनापति बनाया हुआ है। तो चाणक्य को लगा इस लड़के के अंदर कुशलता है, राज चलाने की कुशलता है, परीक्षा लेता हूँ। तो वो गए और जाकर के प्रणाम किया चंद्रगुप्त को, छोटे से बच्चे को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो चंद्रगुप्त ने भी प्रणाम का उत्तर दिया। उनने कहा कि आप कौन हैं? चंद्रगुप्त ने पूछा। बोले मैं चाणक्य हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत बगल में गाय घूम रही थी, गाय को बुलाया और उनको गाय दे दी। तो चाणक्य ने कहा गाय मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले राजा के दरबार में यदि कोई ब्राह्मण आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि ये व्यक्ति जो है ये राजा बनने लायक है। फिर हमला किया उनने, हमला किया तो बुरी तरह से हारे। पहली बार में चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है बुरी तरह से हारे। एक एक सैनिक मारा गया, 2 ही लोग बचे, चाणक्य और चंद्रगुप्त। पीछे पीछे सेनापति पीछा करता हुआ आ रहा था। तो चाणक्य तो ध्यान करके नदी के किनारे बैठ गए, चंद्रगुप्त को कहा कि डुबकी लगा के अंदर बैठ जा। तो चंद्रगुप्त डुबकी लगा करके पानी के अंदर बैठ गया। पीछे से सेनापति आया, सेनापति ने कहा कि एक यहाँ से गया होगा सिपाही, कहाँ को गया है? तो बजाय झूठ बोलने के चाणक्य ने कहा कि वो डुबकी लगा के बैठा है अंदर। चंद्रगुप्त अंदर थे, उनने फट से अपना बख्तर बंद खोला सेनापति ने कि मैं मारने के लिए जाता हूँ। तो चाणक्य ने तलवार, जैसे ही उसने अपना हथियार रखा कि मैं पानी में जाता हूँ और इसको मार करके आता हूँ, ऐसे ही चाणक्य ने तलवार उठाई और सेनापति को मार दिया। चंद्रगुप्त बाहर आए तो चंद्रगुप्त से पूछा कि एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारा नाम बता दिया और भेद बता दिया तो तुम्हारे मन में क्या गुजरा? चंद्रगुप्त बोले कि मेरे मन में गुजरा कि यदि मेरे गुरु मेरे विषय में कुछ बता रहे हैं या मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। चाणक्य बोले कि बस अब बेटा मैं तुझे विश्व विजेता बना के दिखाता हूँ।